मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले तो आज उन सभी को शुभकामनाएं विद्यालयपुर परिवार की ओर से जिनका आज एग्ज़ाम है। आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइएगा और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और आज की क्लास में हम आपके लिए हार्मोन और प्लेसेंटा से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और इसमें हमने क्वेश्चंस तो एक लाए, लेकिन उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लेके आए हैं ताकि आपको उसके अंदर से भी और क्वेश्चंस आपके बन सके। प्लेसेंटा हार्मोन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए ये वाले क्वेश्चंस आज की क्लास में लेकर आए हैं। तो सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम, और जो भविष्य की पर्यवेक्षक हैं उन सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जिसमें आप सभी लोग बिल्कुल, आप जो 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख का एग्ज़ाम जो 5 तारीख को एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे हमने पूछा। देन फिर इसके बाद आज की जो क्लास स्टार्ट करेंगे, जो 6, 7, 8 तारीख को जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करें हम क्लास, उससे पहले आप सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी करा करें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। और जो भी न्यू स्टूडेंट या मैम सर हमसे जुड़े हुए हैं, आज ही से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि रोज़ की जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा शाम को रोज़ सीडीपी की क्लास आती है, वो भी देखें। बाल विकास की क्लास भी देखें ताकि आपके जो बाल विकास से 45 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके बिल्कुल सही हो सके, ताकि और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सके। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा, क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा जिनके पास भी चैनल सब्सक्राइब नहीं था। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और आज का देखिए पहला क्वेश्चन आपकी क्लास स्क्रीन पर आ चुका है। और ये इसके में कुछ हम थोड़ा सा आपको डिटेल में भी थोड़ा सा बताएंगे ताकि इसके अंदर से जो थ्योरी से क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आपसे बन सकें। चलिए पहला क्वेश्चन है कि ट्रोपोब्लास्ट की उंगली जैसे उभारों को क्या कहा जाता है। और आप भी क्वेश्चन नंबर लिखकर और उनका आंसर, आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसका आंसर ए है, बी है, सी है, जो भी है वो आप लिखकर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सही करता है। कि ट्रोपोब्लास्ट की जो ट्रोपोब्लास्ट में उंगली जैसे उभार होते हैं उनको क्या कहते हैं। एंड्रोमेट्रियम कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है, कोरियोनिक बिली कहा जाता है, या फिर भ्रूण कहा जाता है। तो याद रखें उसको क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरियोनिक बिली और गर्भाशय ऊतक मिलकर क्या कहलाते हैं, बताइए। कोरियोनिक बिलाई और गर्भाशय ऊतक को मिलाकर क्या बनाया जाता है, बताइए क्या बनते हैं। सभी बताएंगे। जाइगोट बनते हैं, ब्लास्टूला बनता है, प्लेसेंटा बनता है, या एंड्रोमेट्रियम बनता है, बताइए। कैरियोनिक बिली और गर्भाशय ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं। मतलब कि कैरियोनिक बिली और गर्भाशय ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा बनाते हैं। प्लेसेंटा के देख लीजिए थोड़ा सा कि ट्रोपोब्लास्ट गर्भाशय की दीवार से पोषण को प्राप्त करने के लिए एंड्रोमेट्रियम में कोरियोनिक बिली को प्रोजेक्ट करता है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, गर्भाशय की दीवार से पोषण को प्राप्त करता है। ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, गर्भाशय की दीवार से पोषण प्राप्त करता है, और उसके लिए वो क्या करेगा, एंड्रोमेट्रियम में कोरियोनिक बिली को प्रोजेक्ट करता है। बदले में गर्भाशय के ऊतक जो रहते हैं रक्त वाहिनियों के साथ इसे घेरे रहते हैं, है ना। रक्त वाहिनी और गर्भाशय और
कैरियोनिक बिली मिलकर प्लेसेंटा बना रहे थे, तो कैरियोनिक बिली क्या करेगा, पोषण के लिए ट्रोपोप्लास्ट गर्भाशय की दीवार से पोषण प्राप्त करेगा, और जो गर्भाशय के ऊतक हैं वो रक्त वाहिनियों से उसको घेर के रखेंगे, और ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, प्लेसेंटा बना लेंगे। तो राइट, आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि कौन सा ऊतक दो अलग अलग जीवों से प्राप्त होता है। बताइए इनमें से कौन सा ऊतक दो अलग अलग जीवों से प्राप्त होता है, प्लेसेंटा, एंड्रोमेट्रियम, या फिर जाइगोट या गेमेट। तो आपको खुद पता है कि प्लेसेंटा है ये दो अलग अलग जीवों से मिलकर बना होता है। देखिए वो कौन कौन से जीव हैं, तो देखिए कि प्लेसेंटा एक ऊतक है, प्लेसेंटा क्या है, एक ऊतक है, और ये विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये दो अलग अलग जीवों से मिलता है, माँ और विकासशील भ्रूण से। किस दो जीवों से मिलेगा, एक तो माँ से और एक विकासशील भ्रूण से मिलकर बनता है, और एक ये क्या है, ऊतक होता है। युग्मनज भी दो जीवों यानी नर और मादा से मिलकर विकसित होते हैं जिन्होंने सहवास किया है। हालांकि युग्मनज एक एकल कोशिका होती है, ऊतक नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि प्लेसेंटा क्या है, तो अलग अलग जीवों से मिलकर बना है और वो एक ऊतक है, जबकि युग्मनज जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, एकल कोशिका होता है ना। उसमें इसका डिफरेंस भी बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं, बताइए इसमें से कौन प्लेसेंटा का कार्य नहीं है, कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। भ्रूण को पोषण तत्वों की आपूर्ति करना, भ्रूण से उत्सर्जित उत्पादों को हटाना, भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति करना, या भ्रूण को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। बताइए क्या काम नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या है, भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है ना। ये प्लेसेंटा क्या करेगा, पोषक तत्व देता है भ्रूण को उत्सर्जी उसके अंग जो होते हैं, उस उत्पाद होते हैं उनको भी हटाने का काम करता है, और ऑक्सीजन भी देता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड देने का काम नहीं करता है। तो इसमें से जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लेसेंटा क्या होता है, मात्र तंत्र को भ्रूण से जोड़ता है ना, और मात्र तंत्र को भ्रूण से जोड़ने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। ये भ्रूण के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, और जो उत्सर्जक उत्पाद होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, और इसके लिए ऑक्सीजन भी देता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, हटाता है, ना कि उसको देने का काम करता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा को भ्रूण से कौन जोड़ता है। बताइए प्लेसेंटा और भ्रूण किससे जुड़ते हैं, ट्रोपोब्लास्ट से, गर्भनाल से, कोरियोनिक बिली द्वारा, या फिर एंड्रोमेट्रियम द्वारा। तो देखिए जो प्लेसेंटा को भ्रूण से जोड़ने का काम कौन करता है, तो प्लेसेंटा को भ्रूण से जोड़ने का काम गर्भनाल करती है। कौन करते हैं, गर्भनाल करती है। ठीक है, तो कौन करेगा, गर्भनाल करती है। प्लेसेंटा और भ्रूण को जोड़ने का काम कौन करती है, गर्भनाल करती है। ठीक है, चलिए जिसमें समझाने वाला नहीं है तो उसमें हम समझाने वाला नहीं लाए, और जिसके लिए समझाने वाले की ज़रूरत है तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लाए। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा निर्मित नहीं होता है। बताइए इनमें से कौन प्लेसेंटा से निर्मित नहीं होता, रिलैक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजन, या प्रोजेस्टेरोन, या फिर HPL। बताइए कौन सा जो है हार्मोन प्लेसेंटा से उत्पन्न नहीं होता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है प्लेसेंटा से उत्पन्न नहीं होता है, ये ओवरी से होता है, गर्भाशय से होता है। ठीक है, देखिए इसमें दिया है कि प्लेसेंटा एक क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ऊतक है। ये HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकालता है। HPL मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन हार्मोन निकालता है। एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है, ये सभी निकालता है। जबकि रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, अंडा से मतलब गर्भाशय से, ओवरी से निकलता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो गर्भाशय से निकलता है। ठीक है, अंडाशय से निकलता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान अंडाशय द्वारा निर्मित किया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा हार्मोन है, सिर्फ क्योंकि आज के हमारे जो क्वेश्चन हैं वो प्लेसेंटा से हैं और हार्मोन से रिलेट हैं। ठीक है, हार्मोन से संबंधित हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। बस क्लास को आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को शेयर ज़रूर करें।
चलिए देखते हैं कि कौन सा हार्मोन केवल गर्भ अवस्था के दौरान अंडाशय से निकलता है। तो प्रोजेस्टेरोन या कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, रिलैक्सिन या प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो अभी हमने देखा था कि प्रोजेस्टेरोन ये कहाँ से, प्लेसेंटा से निकलता है, ठीक है। कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ये भी प्लेसेंटा से निकलता है, और प्लेसेंटल लैक्टोजन ये भी प्लेसेंटा से निकलता है। अब बचा कौन, रिलैक्सिन हार्मोन, तो यही किससे निकलता है, अंडाशय से निकलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। देखिए ऐसे में दिया भी है कि HCG, HPL और रिलैक्सिन केवल गर्भावस्था के दौरान है। अच्छा, ये तीनों जो है ना, HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन, ये तीनों सिर्फ गर्भावस्था के दौरान निकलते हैं, और HCG और HPL तो प्लेसेंटा से निकलते हैं, जबकि गर्भाशय से, अंडाशय से रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि एक वैज्ञानिक गर्भावस्था के लिए रक्त में विभिन्न हार्मोन को मार्कर के रूप में उपयोग करने का विचार कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इसके लिए आदर्श नहीं होगा। देखिए क्या बोल रहे हैं कि रक्त में विभिन्न हार्मोन को मार्कर के रूप में यूज़ कर रहा है। तो अब इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था के दौरान पूछ रहा है, प्रोजेस्टेरोन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, रिलैक्सिन हार्मोन या प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन, है ना। प्रोजेस्टेरोन जो है, हाँ, ये रक्त में विभिन्न हार्मोन के मार्कर के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। चल अब बताइए युग्मनज की सही वंशावली बताइए कि युग्मनज जो है सही कैसे है। तो युग्मनज के बाद ब्लास्टोमियर बनेगा, फिर मोरूला बनेगा, या ब्लास्टोसिस बनेगा, या फिर युग्मनज के बाद पहले ब्लास्टूला बनता है, फिर मोरूला और ब्लास्टोसिस बनेगा, या युग्मनज के बाद पहले मोरूला बनेगा, फिर ब्लास्टोमियर बनेगा और फिर ब्लास्टूला बनेगा, या युग्मनज के बाद ब्लास्टोसिस, ब्लास्टूला और ब्लास्टोमियर बनेगा। बताइए तो राइट आंसर इसकी क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले युग्मनज, फिर ब्लास्टोमियर, फिर मोरूला और ब्लास्टोसिस की जो है क्रिया होती है। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा दिया भी है इसका, देखें कि देखिए युग्मनज में तेजी से विभाजन होता है और 2, 4, 6 और 8 ब्लास्टोमेरेस बनते हैं ना। तो जब तक 8 कोशिकाओं वाला बनता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेरेस कहते हैं। फिर वे मोरूला बनाने में विभाजन के कुछ दौर से फिर है ना 8 से लेकर 16 कोशिकाओं वाला जब वो जायगोट बनता है तो फिर उसको हम उस स्टेज को हम मोरूला स्टेज कहते हैं। और कोशिका आगे विभाजित होकर एक खोखली गेंद बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टूला कहेंगे। फिर इसके बाद कोशिका जो होता है मामूली, उसमें थोड़ा सा विभेदन होगा और लास्ट में ब्लास्टोसिस बन जाता है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, ब्लास्टोमेरिस बनेगा, फिर मोरूला स्टेज आती है, देन ब्लास्टूला आती है, फिर ब्लास्टोसिस बनता है, ठीक है। बताएं ब्लास्टोसिस की बाहरी परत को क्या कहते हैं, बताएं ब्लास्टोसिस है जो उसकी बाहरी परत को क्या कहा जाएगा, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोप्लास्ट कहा जाएगा, या ब्लास्टोसील कहा जाएगा, या आंतरिक कोशिका द्रव्यमान कहा जाएगा। बताएंगे सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोपोब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रोपोब्लास्ट कहा जाता है। मतलब ब्लास्टोसिस की जो बाहरी परत होती है उसका नाम क्या है, ट्रोपोब्लास्ट है, ठीक है। क्या है इसका नाम, ट्रोपोब्लास्ट है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा दिया है, देख लेते हैं कि जो ब्लास्टोसिस होता है, ब्लास्टोसिस ब्लास्टोमेरेस से बनता है। देखिए ब्लास्टोसिस किससे बनेगा, ब्लास्टोमेरेस से बनेगा। ये कोशिकाओं की एक बाहरी परत जिसे ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और कोशिकाओं की एक आंतरिक परत जिसे आंतरिक कोशिकीय द्रव्यमान कहते हैं उसमें व्यवस्थित होता है। देखिए जो सिंपल सा बोला है कि जो ब्लास्टोसिस होता है ब्लास्टोमेरेस से बनता है, और जो ब्लास्टोसिस की बाहरी परत को हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं और उसकी आंतरिक परत को हम आंतरिक कोशिकीय द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
बताइए ब्लास्टोमियर में कौन सी परत गर्भ अवस्था के एंड्रोमेट्रियम से जुड़ती है? बताइए ब्लास्टोमियर की कौन सी परत जो है वो गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम से जुड़ेगी? ब्लास्टोमियर जुड़ेगी, ट्रोपोब्लास्ट या ब्लास्टोसील या फिर आंतरिक कोशिकीय द्रव्यमान? बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखें, जो ब्लास्टोमियर की जो गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम से जुड़ने वाली परत है वो कौन सी है? ट्रोपोब्लास्ट है। कौन सी है? ट्रोपोब्लास्ट जो परत है वो एंड्रोमेट्रियम की से जुड़ती है, गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम से जाके जुड़ती है। ठीक है, बताइए। चलिए 8 से लेके 16 कोशिका अवस्था वाले भ्रूण को क्या कहा जाता है? अभी हाल ही हमने थोड़ी देर पहले बताया था। 8 से लेके 16 कोशिकाओं वाली भ्रूणी अवस्था को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर, जाइगोट, ब्लास्टूला या फिर मोरूला? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? 8 से लेके 16, जब 8 से लेके 16 कोशिकाओं वाली स्टेज आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टूला कहते हैं, सॉरी मोरूला कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मोरूला कहा जाता है उस स्टेज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बताइए कि एक अंडे तक पहुंचने से पहले महिला प्रजनन पथ के माध्यम से शुक्राणु की यात्रा का सही क्रम। सबसे पहले कहाँ जाएगा शुक्राणु, फिर कहाँ जाएगा और फिर कहाँ जाएगा, ये बताना है। बताएं। ये योनि में, फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय में, फिर गर्भाशय ग्रीवा में जाता है। ये पहले योनि में जाएगा, ठीक है, और फिर गर्भाशय ग्रीवा में, फिर गर्भाशय में और फिर डिंब वाहिनी में जाएगा। या फिर योनि में, गर्भाशय में, गर्भाशय ग्रीवा और डिंब वाहिनी में, या फिर योनि में, फेलोपियन ट्यूब जिसे डिंब वाहिनी कहते हैं, फिर गर्भाशय और फिर गर्भाशय ग्रीवा और फिर गर्भाशय। बताइए कहाँ पे जाएगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो शुक्राणु होता है वो योनि में जाता है, देन फिर गर्भाशय ग्रीवा में जाता है, फिर उसके बाद गर्भाशय में जाता है और फिर डिंब वाहिनी में जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडे की कोशिकाओं की कौन सी परत अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है? बताइए इनमें से अंडाशय की इनमें से कौन सी परत है जो कि शुक्राणु को, जो अन्य परत में शुक्राणु को प्रवेश करने से रोकेगी? तो कार्पस ल्यूटियम या जोना पेलुसिडा या फिर एंडोमेट्रियम या कोरोना रेडिएटा? बताइए कौन सी परत है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जोना पेलुसिडा जो है, जोना पेलुसिडा क्या करती है? अंड कोशिका की जोना पेलुसिडा जो परत है वो अन्य शुक्राणुओं को प्रवेश करने से, मतलब एक को ही करने देती है, एक शुक्राणु को प्रवेश करने देती है, बाकी जो अन्य शुक्राणु रहते हैं उनको प्रवेश करने नहीं देती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका जोना पेलुसिडा हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो आज के जो प्लेसेंटा से इतने क्वेश्चन बने हैं इसमें हमने आपको थोड़ा सा डिटेल भी दे दी है, तो अगर थ्योरी में से बने तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जाते समय सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। और जो भी मैम सर या न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जाते समय क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और इसके अलावा सीडीपी की क्लास चलती है शाम को 6:30 बजे, तो ज़रूर आप वो भी ज्वाइन कीजिए अभी तक नहीं किए है तो। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथी।